विरासत। सिंहपुर राज्य के एक छोटे से गांव में जयराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। जयराम का छोटा सा घर था जिसमें उसकी पत्नी सुहासिनी और उसका बेटा रघु रहते थे। जयराम बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का आदमी था। वह अपने इस साधारण जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह अक्सर रातों रात अमीर बनने के सपने देखा करता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन की बात है, जयराम लकड़ियाँ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुहासिनी ने उससे कहा, अजी आप फिर इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या आपको कभी खुशी महसूस नहीं होती? आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? कभी तो मुस्कुराकर काम पर जाया कीजिए। जयराम गुस्से से बोला, मैं लकड़ियाँ काटने वाला एक मामूली लकड़हारा हूँ, कोई बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है और तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं। सुहासिनी ने शांत स्वर में कहा, आपको अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए यह शरीर दिया है। आपको हर वक्त किस्मत को कोसने की आदत हो गई है। कभी तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि हमारा परिवार कभी भूखा नहीं सोता। जयराम बोला, तुम्हें तो मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। तुम क्या जानो, बस बातें करना आसान है। औरों की पत्नियां चाहती है कि उनके पति खूब पैसा कमाए, लेकिन तुम हो कि मेरे इस छोटे से काम में ही खुश रहती हो। सुहासिनी ने कहा, अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मुझे आपकी मेहनत की कदर नहीं है? मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर सुख दुख में। सुहासिनी की बातें सुनकर जयराम का गुस्सा और भी बढ़ गया। बिना कुछ कहे वह कुल्हाड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गया। जयराम कुछ ही दूर चला था कि उसके सामने गांव के चौधरी भोलानाथ आ गए। चौधरी भोलानाथ मुस्कुराते हुए बोले, अरे जयराम, क्या हुआ? आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? जयराम बोला, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी परेशानी मेरी पत्नी है। वह कभी भी मुझे समझ नहीं पाएगी। वह चाहती है कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं, जैसे कि जीवन में सब कुछ ठीक हो। चौधरी भोलेनाथ बोले, अरे सुहासिनी तो समझदार और शांत स्वभाव की है, वह भला तुम्हें परेशान क्यों करेगी? जयराम बोला, वह मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती है कि उनके पति और भी ज़्यादा धन कमाए, लेकिन मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कमाई में ही खुश रहती है। उसे तो लगता है कि लकड़ियाँ काटना कोई बहुत बड़ा महान काम है। चौधरी भोलेनाथ बोले, जयराम तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। असल में वह संतोषी स्वभाव की है। उसकी जगह अगर कोई और पत्नी होती तो वह हर दिन तुम्हारे सामने गरीबी का रोना रोती और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती। तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। चौधरी की बातें सुनकर जयराम का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वह कुछ न कहकर चुपचाप आगे बढ़ गया। वह जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठा और अपने आप से कहने लगा, मैं कितनी भी मेहनत क्यों न करूं, लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती। मुझे मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से इंसान कामयाब होता है, लेकिन मुझे तो आज तक अपनी मेहनत का कोई फल मिला ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते जयराम जंगल के अंदर चला गया, जहाँ जंगल बहुत ही घना था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र एक बहुत बड़ी, विशाल और प्राचीन पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। जयराम उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, यह पेड़ तो कई वर्षों पुराना लगता है। इसकी लकड़ियाँ जरूर अच्छे दामों में बिकेंगी। क्यों न मैं इसी पेड़ को काट दूं और फिर बाजार में बेच दूं। इससे तो मुझे खूब पैसा मिलेगा।
ज्यों ही जयराम उस पुराने पेड़ पर कुल्हाड़ी जलाने वाला था, अचानक उस पेड़ से धुआं उठने लगा। ऐसा दृश्य जयराम ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत घबरा गया और डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। कुछ ही देर में उस धुएं में से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुए, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही तेजस्वी और अद्भुत था। जयराम ने उसे हैरानी से देखा और घबराते हुए बोला, तुम कौन हो? यह सब क्या हो रहा है? देव पुरुष बोले, मैं इस वन का देवता हूँ। वन देवता, मेरा वास हजारों सालों से इसी पेड़ में है। यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि पूरे जंगल का आधार है। इसे मत काटो। पहले तो घबराए हुए जयराम ने देवता की बात सुनी, लेकिन अब वह गुस्से में आ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पेड़ कितना पुराना है, इससे मुझे मतलब नहीं है। इसकी लकड़ियां मजबूत है और बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे, इसलिए मैं इसे काट कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वन देवता ने कहा, सुनो, अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन याद रखना, एक बार जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तुम चाहकर भी इस पेड़ को कभी नहीं काट पाओगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। यह सुनकर जयराम उलझन में पड़ गया। उसके मन में लालच और सवाल दोनों उठने लगे। वह सोचने लगा, अगर ऐसा है तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए। लेकिन फिर उसने कहा, नहीं नहीं, धन तो खत्म हो जाएगा, मुझे धन नहीं चाहिए। कुछ पल बाद उसके मन में फिर विचार आया, ठीक है, तो मुझे एक बड़ा महल चाहिए। लेकिन फिर वह असमंजस में पड़ गया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, महल का भला मैं क्या करूँगा? यह भी सही नहीं है, कुछ और सोचना होगा। वन देवता ने उसकी हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। जयराम बोला, मुझे अपनी पत्नी से पूछने दो, शायद वह कोई सही सलाह दे सके। मैं उससे पूछ कर आता हूँ। वन देवता ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम अब इस पेड़ का रहस्य जान चुके हो, इसलिए तुम आराम से सोच लो और अपनी पत्नी से सलाह कर लो और फिर वापस आकर मुझे अपनी इच्छा बताना। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। जयराम वन देवता की बात सुनकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वह इसी बारे में सोचता रहा कि उसे क्या मांगना चाहिए। घर पहुंचते ही उसने सुहासिनी को सारी बात बताई और बोला, अरे भाग्यवान, सुनो, मुझे जंगल में एक ऐसा पेड़ मिला है जिसमें वन देवता का वास है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं इस पेड़ को न काटूं तो वह मेरी एक इच्छा पूरी कर देंगे। अब सुहासिनी, तुम ही बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। सुहासिनी गंभीरता से बोली, सुनिए, उनसे आप संतोष मांग लीजिए। संतोष बहुत बड़ी चीज है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होती। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सुहासिनी की बातें सुनकर जयराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह गुस्से में बोला, तुम तो हमेशा यही बातें करती हो। तुम्हें क्या पता कि संतोष से पेट नहीं भरता। राजा महाराजाओं के पास कितना धन और वैभव होता है। मैंने तो यहाँ आकर ही गलती कर दी, तुमसे पूछना ही बेकार है। यह कहकर जयराम गुस्से में वापस जंगल की ओर चल पड़ा। हालांकि सुहासिनी की राजाओं महाराजाओं वाली बात कहीं गहराई तक बैठ गई थी, लेकिन जयराम अपने मन से ही कुछ मांगने के इरादे पर अड़े रहने लगा। जब वह दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा तो देखा कि वन देवता वहीं खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। वन देवता बोले, जयराम, तुम वापस आ गए। क्या तुमने तय कर लिया कि तुम्हें कौन सी इच्छा मांगनी है? जयराम बोला, हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं राजाओं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। मैं राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि राजा के पास कभी धन की कमी नहीं होती। वन देवता ने कहा, एक बार फिर से सोच लो
राजाओं महाराजाओं का जीवन देखने में भले ही भव्य और आकर्षक लगता हो, लेकिन उनके जीवन में साधारण लोगों से कहीं अधिक कठिनाइयाँ होती है। उनके जीवन में असाधारण घटनाएं घटती हैं जिनसे निपटना इतना आसान नहीं होता। जयराम बोला, मुझे यह सब नहीं सुनना है। मैंने जो कहा है वही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं राजा बनना चाहता हूँ। वन देवता बोले, ठीक है तो सुनो। आज रात महाराजा अजीत प्रताप सिंहपुर राज्य के राजा महल की छत पर से गिरेंगे। यह घटना पहले ही निश्चित है। उनकी मृत्यु इसी रूप में लिखी हुई है। तुम एक तलवार लेकर महल के अंदर चले जाना और छत के ठीक नीचे खड़े हो जाना। जब महाराज अजीत प्रताप ऊपर से गिरेंगे तो वह चीखेंगे। उनकी आवाज़ सुनकर सैनिक वहां दौड़ते चले आएंगे। तुम्हें तलवार पकड़े हुए देखकर वे समझेंगे कि तुमने ही राजा की हत्या की है। यह सुनकर जयराम चौंक गया और बोला, अरे लेकिन अगर सैनिक ऐसा सोचेंगे तो वे मुझे मार डालेंगे। वन देवता मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर सैनिक भयभीत हो जाएंगे और यही मेरी माया है। तुम्हें बस निडर होकर कहना है कि तुमने ही महाराज अजीत प्रताप की हत्या की है। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस को देखकर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जयराम ने पूछा, क्या यह सब इतना आसान होगा? वन देवता बोले, असल बात यह है कि महाराज अजीत प्रताप का मंत्री उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह पहले से ही राजा को हटाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता है। जब महाराज अजीत प्रताप तुम्हारे सामने मृत अवस्था में पड़े मिलेंगे तो वह तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हें राजा घोषित कर देगा। लेकिन याद रखना, महाराजा अजीत प्रताप की पत्नी महारानी सुरेखा और उनका 5 साल का बेटा युवराज विक्रांत भी है और वही इस महल के असली उत्तराधिकारी हैं। जयराम बोला, मुझे महाराज अजीत प्रताप की पत्नी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस राजा बनना है। वन देवताओं ने कहा, तो जाओ, समय निकट है, रात होने वाली है। तुम्हारा राजा बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। जयराम तुरंत एक तलवार लेकर सिंहपुर राज्य के महल की ओर बढ़ गया। महल की भव्यता देखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने आप से कहा, यह कैसा चमत्कार है। मेरे महल में आते ही सारे सैनिक कहाँ चले गए? रास्ता एकदम साफ कैसे हो गया? मुझे लगता है कि यह जरूर वन देवता की माया है। उनकी कृपा से यह सब कुछ संभव हो पाया है। महल में बिना किसी रुकावट के वह अंदर चला गया। जयराम सीधा महल की छत के नीचे पहुंच गया। तभी उसकी नज़र छत पर टहलते हुए महाराज अजीत प्रताप पर पड़ी। महाराज किसी गहरी सोच में डूबे इधर उधर टहल रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और वह छत से गिर पड़े। सिर फटने के कारण खून बहने लगा। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर सैनिक दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पहले से मौजूद जयराम ने तुरंत अपने हाथों में तलवार उठाई और निडर होकर ऊंचे स्वर में बोला, यह काम मैंने किया है। मैंने ही महाराज अजीत प्रताप की हत्या की है क्योंकि मुझे राजा बनना है। सैनिक यह सुनकर चौंक गए। जयराम की तलवार और उसके आत्मविश्वास को देखकर उनके मन में भय बैठ गया। उसी समय महल का मंत्री वहां पहुंचा और जयराम की ओर घूरते हुए बोला, तो तुमने महाराज अजीत प्रताप की हत्या की है, क्या तुम्हें मालूम है इसके बाद क्या होगा? जयराम ने गर्व से कहा, मुझे सब पता है। नियम तो यही है कि ताकतवर ही राजा बनता है और अब मैं इस राज्य का नया राजा बनूंगा। महल के भीतर कदम रखते ही जयराम ने मंत्री को आदेश दिया, जाओ और महाराज अजीत प्रताप की पत्नी और उनके बेटे को मेरे सामने लेकर आओ। मैं उनसे स्वयं बात करना चाहता हूँ। मंत्री तुरंत आदेश का पालन करते हुए चले गया। जयराम मुस्कुराता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ा और मन ही मन बोला, आज मैं अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहा हूँ। अब मैं सिंहपुर राज्य का राजा हूँ, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आगे बहुत कुछ करना है। कुछ ही देर में महाराजा अजीत प्रताप की पत्नी महारानी सुरेखा और उनका बेटा युवराज विक्रांत जयराम के सामने लाए गए। महारानी सुरेखा की आंखों में आंसू थे और उनका चेहरा भय से कांप रहा था।
जयराम घमंड से बोला, महारानी सुरेखा, मैं अभी इसी समय तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन मैं दया दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत अपने पुत्र को लेकर इस राज्य से दूर किसी जंगल में चली जाओ। अगर गलती से भी तुम इस राज्य के आसपास दिखाई दी तो याद रखना, तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया। महारानी सुरेखा जयराम के इस फैसले को सुनकर कांप उठी। बेबस स्त्री ने अपने छोटे बेटे विक्रांत का हाथ पकड़ा और रोते हुए महल से बाहर चली गई। फिर वह अपने बेटे को लेकर जंगलों में भटकने लगी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। विक्रांत अभी छोटा था और लगातार रो रहे थे। भटकते भटकते महारानी सुरेखा की नज़र जंगल में एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा शायद यहाँ से कुछ सहायता मिल जाए। महारानी सुरेखा विक्रांत को लेकर झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में एक महात्मा जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। महारानी सुरेखा उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, कृपया मेरी सहायता कीजिए और मेरा बेटा भूख प्यास से मरने वाला है। क्या हमें थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है? महात्मा जी ने अपनी आंखें खोलकर महारानी सुरेखा को ध्यान से देखते हुए कहा, महारानी सुरेखा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम महाराज अजीत प्रताप की पत्नी हो और यह नन्हा बालक युवराज विक्रांत है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? यह सुनते ही महारानी सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने महात्मा जी को जयराम की सारी कुटिलता और महल से निकाले जाने की पूरी कहानी बता दी। महारानी सुरेखा यह नहीं जानती थी कि महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। तपस्वी महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी दृष्टि में वन देवता से लेकर महल तक जयराम की सारी घटनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। दरअसल सच तो यह है कि तपस्वी महाराज सब कुछ पहले से ही जान चुके थे। कुछ देर बाद तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और महारानी से बोले, महारानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तुम और तुम्हारा पुत्र इस कुटिया में शांति से रह सकते हो। आज से यह कुटिया तुम्हारा घर है, लेकिन ध्यान रहे यह एक रहस्य है, अभी तुम नहीं जानती। मैं यह रहस्य तुम्हारे पुत्र युवराज विक्रांत को तब बताऊंगा जब वह युवा हो जाएगा। तब तक तुम यहीं रहो और निश्चिंत होकर जीवन बिताओ। तपस्वी महाराज की बात सुनकर महारानी सुरेखा को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब उन्हें सिर छुपाने के लिए एक आश्रय मिल गया था। अब महारानी सुरेखा वही तपस्वी महाराज के आश्रम में रहने लगी। तपस्वी महाराज ने युवराज विक्रांत को वेद शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जयराम अपनी पत्नी सुहासिनी और बेटे रघु को महल में ले आया था। जब सुहासिनी ने अपने पति को सिंहपुर राजा का राजा बनता हुआ देखा तो वह चकित रह गई। उसने जयराम से पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ? जयराम गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला, यह सारा चमत्कार वन देवता का है। मैंने उनसे राजा बनने की इच्छा की थी और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने महाराज अजीत प्रताप की पत्नी और बेटे को महल से निकालकर जंगलों में भटकने को मजबूर कर दिया। अब यह पूरा राज्य मेरा है। यह सुनकर सुहासिनी सोच में पड़ गई और बोली, यह आपने ठीक नहीं किया। पहले आपने झूठ बोला कि आपने महाराज अजीत प्रताप की हत्या की है और फिर आपने एक मासूम स्त्री और उसके बच्चे को उनके घर से निकाल दिया। एक बात हमेशा याद रखना, झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एक एक दिन वह सबके सामने आएगा और उस दिन आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जयराम ने सुहासिनी की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, सुहासिनी, तुम और तुम्हारे उपदेश देने की आदत, अब मैं राजा हूँ। मेरी किस्मत ने मुझे यह मौका दिया है। अब तुम बस देखती जाओ, यह राज्य हमेशा के लिए मेरे अधीन रहेगा। समय यूं ही बीतता रहा। जयराम का बेटा रघु राजकुमारों की तरह पला बढ़ा। उसे ऐशो आराम और लाड़ प्यार में कुछ ज़्यादा ही ढील मिला। धीरे धीरे वह बिल्कुल बिगड़ गया।
कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब प्रजा रघु से शिकायत न करती कि राजा अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, उनकी जमीनें छीन रहा है और वैसे कर्म कर रहा है जैसे कोई नीच व्यक्ति करता है। एक दिन सुहासिनी ने क्रोधित होकर रघु से कहा, बेटा तुम यह क्या कर रहे हो? तुम दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। रघु ने अपनी माँ की बातें सुनकर बोला, माँ आप क्या जानती हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? दुनिया के सारे ऐशो आराम मेरे पास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहासिनी ने कहा, तुम बिगड़ चुके हो। तुम्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि एक राजा को अपनी जिम्मेदारियों का पालन किस तरह करना चाहिए, लेकिन तुम तो प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो। इसी समय जयराम वहां आ पहुंचा। उसने क्रोधित होकर सुहासिनी की ओर देखा और बोला, यह क्या हो रहा है? महारानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राजाओं की संतानें इसी तरह की होती है? रघु जब राजा बनेगा तब वह खुद ब खुद सुधर जाएगा। सुहासिनी बोली, आपको तो कभी अपने पुत्र की गलती दिखाई ही नहीं देती। आपने उसे एक राजा नहीं बल्कि एक तानाशाह बना दिया है। जयराम और अधिक क्रोधित हो गए और बोले, सुहासिनी, तुम बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हो। 15 वर्ष हो गए हैं मुझे इस राज्य का राजा बने हुए, लेकिन तुम आज भी मुझे एक लकड़हारे की पत्नी की नज़र से देखती हो। इतना कहकर जयराम गुस्से में वहां से चला गया। उधर जंगल में महारानी सुरेखा बीमार हालत में लेटी हुई थी और उनका पुत्र युवराज विक्रांत आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। युवराज विक्रांत ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, महात्मा जी किसी काम से बाहर है, वह आते ही होंगे और उनके आते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। महारानी सुरेखा धीमी आवाज में उदासी से बोली, नहीं बेटा, शायद अब मेरा समय आ गया है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। वर्षों पहले महात्मा जी ने मुझे एक रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि वह रहस्य तुम्हें तभी बताया जाएगा जब तुम युवा हो जाओगे। मुझे लगता है अब मेरा अंत निकट है, लेकिन तुम उस रहस्य के बारे में महात्मा जी से अवश्य पूछ लेना। मुझे लगता है कि वह कोई गहरा और महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे जानने का तुम्हें पूरा अधिकार है। महारानी सुरेखा की बातें सुनकर युवराज विक्रांत रोते रोते हुए बोला, माँ नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ ही क्षणों में महारानी सुरेखा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज विक्रांत घबरा गए। उसी समय महात्मा जी भी वहां पहुंचे। युवराज विक्रांत ने रोते हुए, महात्मा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, माँ मुझे छोड़कर चली गई। महात्मा जी बोले, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ युवराज विक्रांत, लेकिन यही संसार का नियम है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। चलो अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। महात्मा जी और युवराज विक्रांत ने मिलकर महारानी सुरेखा का विधिवत अंतिम संस्कार किया। अगले दिन युवराज विक्रांत महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे बताया था कि आप मुझे एक रहस्य बताने वाले थे जब मैं युवा हो जाऊं। माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं उस रहस्य को जरूर जानूं। महात्मा जी बोले, युवराज विक्रांत, अब समय आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। सुनो ध्यान से, तुम्हारे पिता की मृत्यु हत्या नहीं थी, बल्कि वह एक दुर्घटना थी। जयराम का तुम्हारे पिता से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, वह केवल तलवार लेकर वहां खड़ा था और यह सब वन देवता के वरदान से संभव हुआ। जयराम एक लालची व्यक्ति है। उसने जंगल में वन देवता से राजा बनने की इच्छा की थी। वन देवता ने उसे चेतावनी दी थी कि परंतु वह नहीं माना। उसने तुम्हारे पिता की अचानक हुई मृत्यु का फायदा उठाया और तुम्हारी माँ और तुम्हें महल से निकाल दिया। लेकिन अब समय बदल चुका है युवराज विक्रांत, अब तुम जाओ और जयराम को ललकारो। वह और उसका बेटा रघु दोनों ही युद्ध में तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे।
अपना राज्य वापस लो, और एक बात ध्यान रखना, जब तुम राज्य वापस पा लो तो मंत्री को कारागार में डालने का आदेश देना, क्योंकि जितना दोषी जयाराम है उतना ही बड़ा अपराधी वह मंत्री भी है जिसने बिना जांच पड़ताल किए जयराम को राजा घोषित कर दिया। महात्मा जी की बातें सुनकर युवराज विक्रांत के भीतर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने अपनी तलवार उठाई और महल की ओर प्रस्थान कर दिया। युवराज विक्रांत महल में पहुंचे और तलवार लहराते हुए सीधे राज दरबार में प्रवेश कर दिया। उस समय जयराम और उसका बेटा रघु दरबार में विराजमान थे। जयराम ने युवराज विक्रांत को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यह तलवार लेकर दरबार में क्यों आए हो? युवराज विक्रांत शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, मैं महाराज अजित प्रताप का पुत्र हूँ। युवराज विक्रांत, आज मैं अपना राज्य वापस लेने आया हूँ। जयराम गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? युवराज विक्रांत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह बकवास नहीं है, मैं ही इस राज्य का असली राजकुमार हूँ। तुमने मेरी माँ को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, अब मैं तुम्हें हरा कर अपना राज्य वापस लूंगा। यह सुनकर रघु क्रोध में खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमारा राज्य छीन लोगे? अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। युवराज विक्रांत ने जवाब दिया, याद रखना, यदि तुम युद्ध में हार गए तो इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। यह सुनकर जयराम थोड़ा घबराया। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। तब युवराज विक्रांत बोले, तो फिर मेरा राज्य मुझे वापस दो। इसके बाद युवराज विक्रांत ने जयराम को अपमानित करते हुए सिंहासन से नीचे उतरवा दिया और आदेश दिया, अब तुम्हें अपनी शेष जिंदगी जंगल में बितानी होगी। इसी समय सुहासिनी वहां पहुंची। उन्होंने अपने जवान बेटे रघु को घायल अवस्था में देख कर फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। जयराम सिर झुकाकर आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा झलक रहा था। युवराज विक्रांत ने एक सैनिक की ओर देखा और आदेश दिया, अभी और इसी समय इस मंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। वह अपने जीवन भर कारागार में रहेगा। मंत्री घबरा गए और बोले, परंतु मेरा दोष क्या है? युवराज विक्रांत ने उत्तर दिया, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक लकड़हारा 15 वर्षों तक सिंहपुर राज्य का राजा बना रहा था। तुमने मेरे पिता की मृत्यु की कोई जांच नहीं की और बिना विचार किए जयराम को राजा घोषित कर दिया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना वह। युवराज विक्रांत ने तुरंत मंत्री को जेल में डाल दिया। जयराम ने अपने घायल बेटे रघु को उठाया और अपनी पत्नी सुहासिनी के साथ महल के बाहर निकल गया, क्योंकि महाराज के आदेशानुसार उसे अब दंड स्वरूप जंगल में रहना था। जंगल में पहुंचकर जयराम एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी वहां वन देवता प्रकट हुए। वन देवता ने जयराम की ओर देखकर रहस्यमय स्वर में कहा, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि राजाओं का जीवन इतना आसान नहीं होता। तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। देखो, तुम्हारे एक गलत निर्णय ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी। इतना कहकर वन देवता अंतर्ध्यान हो गई। अब जयराम के पास न पछतावे के अलावा कुछ बचा था, न कोई शक्ति और न सिंहासन। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल में रहने लगा। उसने वहीं एक झोपड़ी बनाई और फिर से एक साधारण लकड़हारे की तरह जीवन बिताने लगा। सत्ता और अधिकार का असली हकदार वही होता है जो न्याय, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है। जब सत्ता लालच से प्राप्त की जाती है तो उसका अंत विनाश और पश्चाताप होता है।